Hello everyone, welcome to EduSoft. So today we are going to start on a very new topic that is data exploration. So this is the third point of AI project cycle. We have already covered data scoping and data acquisition. AI प्रोजेक्ट साइकिल में जो हमारे पास पहला पॉइंट था डेटा स्कोपिंग का एंड जो सेकंड पॉइंट था हमारा डेटा एक्विजिशन का वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. आज जो हमारा पॉइंट है डेटा एक्सप्लोरेशन. So today we are going to see on this topic. So let's start our session. So data acquisition. So when we were working on data acquisition, we have seen two main important points. Number one is data source and number second is data acquisition process. तो ऐसे कौन सी डेटा सोर्सेज हैं जहां से हम हमारा डेटा एक्वायर कर सकते हैं. एंड नंबर सेकेंड इज डेटा एक्विजिशन प्रोसेस. So how we can acquire data from those sources? What are the different processes by which we can acquire data from those data sources? तो हम उन डेटा सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन डेटा सोर्सेज से कैसे डेटा एक्वायर कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनसे हम डेटा एक्वायर कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पार्ट. So when we were working on data acquisition, we came across two important points. Number one is data gathering is a complex task due to a variety of data and data sources. When we talk about data sources and the data, we have variety of data and data sources. हमारे पास data and data sources unlimited है. तो जिससे क्या होता है कि जब भी आप डेटा को एक्वायर करते हैं और वी कैन से जब भी हम डेटा को गैदर करते हैं तो वो एक क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है. Coming to second point is data gathered or acquired cannot be directly used for training machines. हम उनको ट्रेन करने के लिए यूज नहीं कर सकते. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो भी हमने डेटा एक्वायर किया है वो एक रॉ फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है. उसमें बहुत सी मिसिंग वैल्यूज भी हो सकती है, इनकम्प्लीट डेटा भी हो सकता है एंड मिस इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमने कोई डेटा एक्वायर किया है, नाउ हाउ वी कैन यूज दैट डेटा टू ट्रेन आवर मशीन्स. हियर कम्स आवर दिस टॉपिक दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन. नाउ अब डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है, वी आर गोइंग टू सी दिस. इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टू डिटरमाइन इट्स सुटेबिलिटी फॉर ट्रेनिंग एआई मशीन्स. तो डेटा एक्सप्लोरेशन का हम किस तरह से यूज करते हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा. जो भी हमने डेटा एक्वायर किया है किसी भी डेटा सोर्स से, उस डेटा की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है और क्या ये डेटा सुटेबल है हमारी एआई मशीन्स को ट्रेन करने के लिए. देयर इज दिस प्रोजेक्ट साइकिल टर्म दैट इज द डेटा एक्सप्लोरेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा एक्सप्लोरेशन, तो डेटा एक्सप्लोर करते टाइम हमारे पास जो डेटा होता है वो दो फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल हो सकता है. नंबर वन इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, नंबर सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. कोई भी डेटा जो हम डेटा सोर्स से एक्वायर करते हैं एंड जब हम उसे डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करते हैं उस टाइम पे वो डेटा हमारे पास दो पार्ट्स में होता है. नंबर वन स्ट्रक्चर्ड, नंबर सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्ड डेटा, सो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि सिंपल टेबल्स, स्प्रेडशीट्स, database tables. When we talk about Excel sheets, when we talk about database tables, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी आपका एक डेटा होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है. आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उस डेटा के अंदर. एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, इट इज इजी टू एक्सप्लोर. हम बहुत आसानी से इस डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है. नाउ कमिंग टू अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. When we talk about unstructured data, we came across like text, paragraph, online chat data. जब भी हम टेक्स्ट या पैराग्राफ की बात करते हैं या हम ऑनलाइन चैट डेटा की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है. वी नीड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू एक्सप्लोर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. नाउ हियर यू कैन सी वन एग्जांपल लाइक नेम्स, प्रेजेंट डेज एंड एब्सेंट डेज ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ मंथ. तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल हो गया. ये एक स्प्रेडशीट है, एक्सेल शीट है. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक फिक्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, पर्टिकुलर डेटाज है. आपके पास एक डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो रहा है. हमारे पास सारे नेम्स का रिकॉर्ड है, हमारे पास प्रेजेंट डेज का रिकॉर्ड है, हमारे पास एब्सेंट डेज का प्रॉपर रिकॉर्ड है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा.
So what is data exploration? It is used to obtain the basic understanding of data to determine its suitability for training AI machines. किसी भी डेटा को अगर हम यूज कर रहे हैं एआई मशीन्स को ट्रेन करने के लिए, तो हमें क्या करना होता है, उस डेटा को एक्वायर करना होता है, एंड एक्वायर करने के बाद हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। और जब हम उस डेटा को एक्सप्लोर करते हैं तो वो डेटा हमारे पास दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। So while we are exploring the data, we generally came across missing values. The acquired data may have some missing values. If we take an example of a survey form, complete information is not given by a person. Now the second point is values not read properly by the ink character reader. If we are using the ICR mode to read some of the values, so some of the values are not properly read by the ink character reader. Number third point is वैल्यूज गॉट डिलीटेड। सो मिसिंग वैल्यूज क्या होता है कि जब भी हम डेटा एक्सप्लोर करते हैं उस पॉइंट पे हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं। अगर हमारे डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं तो दीज टाइप ऑफ डेटा वी कैन नॉट यूज टू ट्रेन आर एआई मशीन्स। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमें ये क्यों नहीं ये डेटा यूज करना चाहिए टू ट्रेन आर एआई मशीन्स, because sometimes it happens that AI system may get biased after training because some of the information is available to it and some of the information is not available to it. So what are the different ways how we can handle these missing values? Like different ways to handle the missing values are like remove the records containing missing values. जो भी records हैं आपके जहाँ पे missing values available हैं आप उनको remove कर सकते हैं। और what you can do, you can find the missing values and fill it. या तो आप missing values को देखें और वहाँ पे एक useful information या correct information से उस value को वो value replace कर सकते हैं। Now coming to second part, that is information. So when we talk about the term information, we came across one important term, that is feature engineering. So what is this feature engineering? Technique of extracting useful information from the existing data sets. जो भी हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डेटा सेट है उससे हम कैसे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। Let's take an example here. In a college, the basketball coach observed that in a certain previous matches, the taller student scored most of the goals. So he categorized the students in a brackets of heights. This helps him prepare the training data to predict future teams to play in various tournaments. So when we talk about the term feature engineering, we have already seen what is feature engineering. We have to extract some useful information from the existing data sets. जो अभी हमने एक एग्जांपल देखा बास्केटबॉल कोच एंड कॉलेज का, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग डेटा क्या है हमारे पास अवेलेबल, एक हमारी टीम है, उस टीम में क्या होगा कि जो भी टीम मेंबर्स होंगे वो एक डिफरेंट हाइट्स में होंगे। तो जो कोच है उसने क्या देखा, बास्केटबॉल कोच ने ये नोटिस किया कि जो आपकी जितनी ज्यादा हाइट होगी यानी जो टॉलर स्टूडेंट्स होंगे वो ज्यादा गोल को स्कोर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसने क्या किया कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं और वी कैन से टीम मेंबर्स हैं उनको उसने कैटेगराइज किया इन द ब्रैकेट्स ऑफ हाइट्स। इससे हमारे पास क्या एक यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हुई, हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आई दैट इट हेल्प्स हिम टू प्रिपेयर द ट्रेनिंग डेटा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर टीम्स। यानी कोई भी फ्यूचर टीम्स अब जो अवेलेबल होगी तो कोच के पास एक डिफाइंड सेट ऑफ नॉलेज आ गया हाउ ही कैन मेंटेन द फ्यूचर टीम्स। So this is the very nice example how we can use or how we can extract useful information from the existing data sets. Now coming to our next topic, that is output of data exploration. So while we are working on data exploration, there are some most important points we have to keep in mind while working on data exploration. Number one is why, what do we need to explore? हमें particularly क्या एक्सप्लोर करना है। नंबर सेकेंड पॉइंट इज दिस रिलेवेंट, जो भी हम डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या ये हमारे पास रिलेवेंट है। नंबर थर्ड पॉइंट इज द डेटा वेल फॉर्म्ड सुटेबल फॉर मॉडलिंग, क्या डेटा हमारे पास वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर में है एंड वेदर इट इज सुटेबल फॉर मॉडलिंग और इट इज नॉट सुटेबल फॉर मॉडलिंग। नंबर फोर्थ पॉइंट इज डज डेटा सेट कंटेन वैलिड डेटा, जो डेटा सेट हमारे पास एक्सप्लोर करने को आया हुआ है
क्या उसमें वैलिड सेट ऑफ डेटा है या नहीं है. सेकेंड पॉइंट इज, डज डेटा सेट कंटेन करेक्ट और वी कैन से वेरीफाइड डेटा. जो भी डेटा सेट हमारे पास है, क्या उसमें सारी वैल्यूज करेक्ट है, क्या उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्या वो वेरीफाइड डेटा है. नंबर लास्ट पॉइंट इज, आर मिसिंग वैल्यूज टेकन केयर ऑफ. जो भी डेटा को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं उस डेटा में, क्या हमने उन मिसिंग वैल्यूज को प्रॉपरली देखा है या उन मिसिंग वैल्यूज को हटाया है या उन मिसिंग वैल्यूज की जगह हमने कोई एक नई वैलिड वैल्यूज को फिल किया हुआ है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें माइंड में रखने हैं व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन द डेटा एक्सप्लोरेशन पार्ट. Now coming to how to analyze data. So when we work on data exploration, the main topic that comes is how to analyze data. हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं. आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग डेटा वैल्यूज. जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है हम उसमें क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लॉजिकल रिलेशनशिप एक सेट कर सकते हैं अमंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा. If we take one example over here, you can see names like Ragini, Mohan, Sohan and Reena. And you can see present days and you can see the absent days. तो रागिनी कितने दिन प्रेजेंट है 25 एंड कितने दिन एब्सेंट है 0. सेम लाइक मोहन जो है वो कितने दिन प्रेजेंट है 19 एंड कितने दिन एब्सेंट है 6. सोहन कितने दिन प्रेजेंट है 20 एंड कितने दिन एब्सेंट है 5. रीना कितने दिन प्रेजेंट है 25 एंड कितने दिन एब्सेंट है 0. तो हम यहाँ से क्या एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यस, जैसे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ से कितने हमें दिख रहे हैं 25 टोटल नंबर ऑफ डेज दिख रहे हैं. रागिनी, मोहन, सोहन एंड रीना के जो प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज है हमने क्या किया, एक पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर लिया है. अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक लॉजिकल रिलेशनशिप भी सेट कर सकते हैं अमंग डिफरेंट वैल्यूज. व्हाट काइंड ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप, लाइक रागिनी एंड रीना आर मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट्स. जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है हमने क्या किया, वहां से कुछ ट्रेंड कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया. उसके बाद हमने एक लॉजिकल रिलेशनशिप को सेट किया. जैसे रागिनी एंड रीना क्या है, मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट्स हैं क्योंकि ये 25 में से 25 डेज प्रेजेंट रहे हैं. सेकंड, सोहन इज ऑलमोस्ट रेगुलर बिकॉज उनका जो प्रेजेंट डेज है वो कितने हैं 20. मोहन इज नॉट रेगुलर बिकॉज जो उनके प्रेजेंट डेज है वो क्या है लेस देन 20 है. तो हमने क्या किया कि दैट मोहन इज नॉट रेगुलर स्टूडेंट. तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हम उस डेटा को एक एनालाइज करते हैं कि उस डेटा में क्या ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है, वो डेटा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, या हम कोई एक लॉजिकल रिलेशनशिप क्या सेट कर पा रहे हैं बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दैट डेटा. Now coming to our next slide, that is how we can analyze or we can say how we can visualize data. How we can analyze data? Number one is comparing values. Number second is establishing relationship. Number third is distributions and compositions. So what is data visualization? When we begin to identify patterns, trends, and logical relationship among data values, while exploring the data, we can say we are visualizing the data. When we talk about comparing values, तो यहाँ पे हम कौन से बार चार्ट्स का यूज कर सकते हैं. We have different type of charts which we can use to compare establishing relationships and distribution and compositions among different values of the data we are exploring. Like what are the charts, like simple tables, bar charts, line charts, area charts, and pie charts. So when we talk about establishing relationship, what does this mean? It helps in finding the positive and the negative effects of one variable to the another. अगर हम जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम कोई वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं या हम किसी वैल्यूज में किसी डेटा की कुछ दो वैल्यूज में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन. इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ पार्ट्स इन अ होल. अगर हम किसी होल डेटा को देखते हैं तो उस होल डेटा में से क्या उस डेटा का कंपोजिशन है, क्या उस पर्टिकुलर डेटा का एक डिस्ट्रीब्यूशन है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थ्री वैल्यूज थ्रू दी charts, like through bar charts, through line charts, through area charts, and through pie charts.
Now coming to the next slide, that is the comparing values. Now we can see how we can compare values. So the question comes, explain how values are compared using charts. हमें ये एक्सप्लेन करना है कि हम चार्ट्स की हेल्प से कैसे वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल ओवर हियर. Consider the attendance data of some students. Its column chart is given here to compare the attendance and you drive the following conclusions. तो हमने क्या देखा था कि जो हमने एक्सेल शीट यानी स्प्रेडशीट देखी थी अटेंडेंस डेटा की, तो हम उससे कैसे दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं. हियर यू कैन सी रागिनी attendance 25, Mohan's attendance, Sohan's attendance, and Meena's attendance. With blue denotes the present days and the orange part denotes the absent days. तो हमने यहाँ पे values को कैसे compare किया? That Ragini and Reena are most regular students. Sohan is almost regular and Mohan is not regular. So in this way you can compare the values. हम दो लोगों के बीच में एक दो values को compare कर सकते हैं और we can say present values जो हमारे पास available हैं, absent values जो हमारे पास available हैं, हम उनकी help से उन values को compare कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम रागिनी का देखें तो रागिनी की जो प्रेजेंट डेज हैं वो कितने हैं 25 और रागिनी के एब्सेंट डेज कितने हैं 0. तो हमने क्या किया, वैल्यूज को प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पे कंपेयर किया. अगर हम चाहें तो रागिनी की वैल्यूज मोहन से कंपेयर कर सकते हैं. लाइक रागिनी के जो प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज कितने हैं 25, मोहन के जो प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज कितने हैं 19. सो वी कैन से रागिनी इज मोस्ट रेगुलर देन मोहन. रागिनी क्या है, मोहन से ज्यादा रेगुलर है. तो हमने क्या किया, वैल्यूज को कंपेयर किया. नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स. एक्सप्लेन हाउ वैल्यूज आर रिलेटेड टुगेदर यूजिंग चार्ट्स. अब हमें चार्ट से ये एक्सप्लेन करना है कि हम किसी वैल्यूज के बीच में कैसे एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं. सेम यू कैन सी अ चार्ट ओवर हियर, रागिनी, मोहन, सोहन एंड मीना. तो ब्लू डिनोट्स द प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज एंड ऑरेंज डिनोट्स द एब्सेंट नंबर ऑफ डेज. तो जब हम रागिनी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा बार ग्राफ है वो क्या है, रागिनी के टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज कितने हैं 25. तो रागिनी पूरा 25 डेज प्रेजेंट रही है, तो इसमें कोई भी आपके एब्सेंट नंबर ऑफ डेज नहीं होंगे. मोहन में क्या हुआ है कि प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज कितने हैं 19, तो एब्सेंट नंबर ऑफ डेज कितने हैं 6. तो हमने क्या किया, एक रिलेशनशिप को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक रिलेशनशिप को हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है. अगर हम वो रिलेशनशिप प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज एंड एब्सेंट नंबर ऑफ डेज में देखें तो इस तरह से हमने बार ग्राफ के थ्रू हमने उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया हुआ है. जैसे सोहन, सोहन के प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज कितने हैं 20, एब्सेंट 5. मीना के प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज 25 एंड एब्सेंट 0. तो इस तरह से आप वैल्यूज को, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसकी वैल्यूज को आप उसकी वैल्यूज में आप एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ग्राफ लाइक दिस. we have absent number of days here, we have present number of days here. So how you can show, अब क्या है कि जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है आप उस डेटा को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हो, आप कैसे उस डेटा को एज एन आउटपुट में शो कर रहे हो. आप चाहो तो प्रेजेंट एंड एब्सेंट को एक साथ भी एक ग्राफ में शो कर सकते हो, आप चाहो तो प्रेजेंट डेज को अलग एंड एब्सेंट डेज को अलग भी शो कर सकते हो. तो दिस डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी कैन एक्सप्लोरिंग दैट डेटा, हाउ वी कैन विजुअलाइज दैट डेटा. Now coming to our next part, that is the pie chart. Explain how composition of values is analyzed using chart. अगर हम एक composition of values की बात करते हैं तो हमसे पूछा है कि कैसे एक composition of values को हम charts के through analyze कर सकते हैं. So composition is the combination of parts that make a whole. अब कंपोजिशन क्या होता है आपके पास, कंपोजिशन एक पूरे पार्ट का, जो एक पूरा पार्ट आपके पास अवेलेबल है एज अ होल, उसका एक छोटा सा कॉम्बिनेशन होता है. पाई चार्ट इज अ गुड टूल टू एनालाइज सच डेटा. अगर हमें कंपोजिशन ऑफ वैल्यूज को एनालाइज करना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे गुड टूल क्या होता है, आपके पास पाई चार्ट होता है. अब पाई चार्ट में आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ये पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है. तो 360 डिग्री जो आपका सर्कल है उसमें से कितना पार्ट आपका रागिनी का है, कितना पार्ट आपका सोहन के पास आया है, कितना पार्ट आपका मोहन का है एंड कितना पार्ट आपका मीना का है. तो आपने क्या किया कि जो भी आपके पास एक पूरा पार्ट था एज अ होल, दैट इज 360 डिग्री, उसमें से आपने कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स रख दिए कि ये पार्ट रागिनी का है, ये पार्ट मोहन का है, ये पार्ट सोहन का है, एंड दिस इज पार्ट बिलोंग्स टू मीना. So in this way you can analyze the charts if you want to analyze through the composition of values.
Now coming to next one, that is explain how distribution of values is analyzed using charts. अगर हम distribution of values को analyze करना चाहते हैं charts के through, तो हम कैसे analyze कर सकते हैं? The distribution means part of whole. Consider the data set and scattered chart on it. Data set shows month-wise present and absent of the data, or we can say of the students. तो जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज को एनालाइज करना है थ्रू चार्ट, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज दी स्कैटर्ड चार्ट. यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस चार्ट में, जैसे कि आपके पास एक कुछ वैल्यूज है, हमने उन वैल्यूज को किस तरह से एक चार्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है. प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज अगर हम देखें तो जैसे कि 25, 19, 20 एंड 25, तो हमने क्या किया, जो भी हमारी वैल्यूज थी उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एब्सेंट नंबर ऑफ वैल्यूज देखते हैं 0, हियर वी हैव 6, हियर वी हैव 5 एंड हियर वी हैव 0. तो ये क्या है कि एज एन होल आपने क्या किया कि उसके कुछ पार्ट को एज एन वैल्यूज की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे इंपॉर्टेंट टूल हम बोल सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, हम स्कैटर चार्ट का यूज कर सकते हैं, हम लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू एनालाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज यूजिंग द चार्ट्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लर्निंग पॉइंट्स. Now the first point is data exploration is used to obtain the basic understanding of data to determine its suitability for training AI algorithms. जब भी हम डेटा एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, why it is used to obtain the basic understanding of data. कोई भी डेटा जो हमने एक्सप्लोर किया है उसकी क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, हाउ वी कैन एनालाइज दैट डेटा, वेदर दैट डेटा इज सुटेबल फॉर ट्रेनिंग द एआई एल्गोरिथम्स और दैट डेटा इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रेनिंग द एआई एल्गोरिथम्स. Now coming to our next part, that is the structured data is usually found in symmetrical documents like database. जब भी हम structured data की बात करते हैं, जब भी हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, तो डेटा हमारे पास दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. नंबर वन इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, नंबर सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. जब भी हम स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास वो डेटा एक सिमेट्रिकल डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होता है, लाइक डेटाबेस, लाइक स्प्रेडशीट्स, लाइक एक्सेल शीट्स जो आपके पास हो गई, CSV फाइल्स. Coming to unstructured data, unstructured data does not have a predefined fixed models like images and videos. जब भी हम unstructured data की बात करते हैं, when we talk about unstructured data, we talk about data that does not have a predefined set of values. Treatment of missing values is necessary to prevent the AI system being biased. Feature engineering is the technique of extracting useful information from the pre-existing data set. अगर हमारे पास कोई एक pre-existing data set है तो हम उस data set से कैसे एक useful information को extract कर सकते हैं, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं. One of the most common way to visualize the data is by graphs and charts. We have already seen that part. Data visualization includes comparing data, establishing relationships among the data values, and finding the distribution and composition among data. Data visualization क्या होता है, how we can visualize that data. अब हम किसी भी डेटा को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, जब भी हम उस डेटा के बीच में एक वैल्यू को सेट कर देते हैं या एक रिलेशनशिप को सेट कर देते हैं, तो हम उस डेटा को बहुत ही इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन को भी फाइंड कर सकते हैं. Now coming to next part, the question and answers part. So number first question is define the term data exploration. तो data exploration क्या होता है? It is, or we can say, to analyze the data for useful information or relationships between data elements to find out which data is useful is called the data exploration. किसी भी डेटा को एनालाइज करना एक पर्टिकुलर यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी डेटा एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना और ये चीज का पता लगाना कि क्या वो डेटा हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एक्सप्लोरेशन बोलते हैं. Second question is what is the basic purpose of data exploration? We have seen the data exploration, but what is the basic purpose? The data exploration का एक basic purpose क्या होता है? Why we are doing data exploration part? It is used, or we can say, to extract useful information from the data, extracting data features and finding out which data is useful for modeling is the basic purpose of data exploration. किसी भी डेटा से, जो हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है, उस डेटा से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना और ये चीज का फाइंड आउट करना कि ये डेटा क्या हमारे मॉडलिंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है या यूजफुल है या नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं,
This is the basic purpose of data exploration. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. जब भी हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास डेटा दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. नंबर 1 इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, नंबर 2 इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. When we talk about structured data, it is available in a very structured form. Like आपके पास एक particular number of records होंगे. And what are the different examples like databases, spreadsheets, Excel files, CSV files? When we talk about unstructured data, so in unstructured data, we have text, we have paragraph, we have online chat data. Now coming to fourth question, that is Ravi was not able to write his math test. How this missing value in a mark sheet should be handled? We can handle the missing values by applying, or we can say by writing null, that is the no marks available. In this way, we can handle the missing values in any data. Question number 5 पे आते हैं. What is feature engineering? Technique of extracting useful relationships among data values and identifying useful trends in data is called feature engineering. We have already seen this. Now coming to next question, that is question number 6. What do you mean by data visualization? Presenting data relationships in an easier graphical form is called data visualization. जैसे कि आपके पास बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्कैटर प्लॉट्स, वी हैव पाई चार्ट. तो ग्राफिकल फॉर्म में किसी भी डेटा को आउटपुट में लेके आना और उसकी जो वैल्यूज हैं उन डेटा की, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, तो ये किसके अंडर आता है? ये डेटा विजुअलाइजेशन के अंडर आता है. नाउ कमिंग टू सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल डेटा. जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा का क्या सिग्निफिकेंस होता है? Data relationships presented in a visual form such as graph or chart are easier to interpret and data features can be easily extracted. जब भी हम किसी भी डेटा को एक विजुअल फॉर्म में लेके आते हैं अपने आउटपुट में, विजुअल फॉर्म में जैसे कि आप ग्राफ्स में लेके आते हो, आप चार्ट्स की फॉर्म में लेके आते हो, तो उससे क्या होता है? वो डेटा इट बिकम्स इजियर टू इंटरप्रेट. हम उस डेटा को बहुत आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं. And data features can be easily extracted. We can explore that data more easily. Coming to question number 8. Why do we have a variety of charts and graphs to visualize data? हमारे पास जो ये वैरायटी ऑफ चार्ट्स, बार चार्ट हो गया, आपके पास लाइन ग्राफ्स हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये अवेलेबल रहते हैं. तो इसका क्या नीड होता है? हम इतने सारे चार्ट्स को टू विजुअलाइज डेटा हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज अ वैरायटी ऑफ डेटा फीचर्स लाइक कंपैरिजन, distribution, and relationships, etc., cannot be presented in a single form. That's why variety of charts and graphs are needed to visualize the data. Coming to question number 9. What does data wrangling do? Data wrangling converts the raw data into suitably structured, clean data for AI algorithms to process. What does data wrangling means? तो data wrangling क्या करता है? जो भी आपके पास raw data available है उसको वो एक suitably structured clean data में क्या करता है? Convert करता है. क्यों? Because to use that data to train the AI machines. Question number 10 पे आते हैं. What is the characteristic of structured data? Structured data जो हमारे पास available होता है उसकी क्या क्या characteristics होती है? Structured data is easier to explore, need less time and efforts to tidy up, contains relevant, valid and complete data devoid of any missing values. जब भी हम structured data की बात करते हैं तो structured data it becomes easier to explore. Explore करने में काफी easy होता है. It needs less time to explore that data. It always contain relevant, valid and complete data devoid of any missing values. So this is all about the today's session. If you have any doubt in this session, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.